पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और जिस तरह से हम लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्थिति परिस्थिति और आंकड़ों को लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतना सब कुछ होने के बाद, विश्व विजेता अपने आप को कहने के बाद भी कहा यह जा रहा है कि वो बिहार में आकर के बौनी साबित होती है, जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। अब क्या कारण है, ये कारण हम आपको लगातार बताते आए हैं, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का सारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, सारा प्लान जो था, वो कहीं ना कहीं अकेले नीतीश कुमार के कारण ध्वस्त हो रहा था। अब नीतीश कुमार आ गए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन क्या साथ आने से 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब खोजने जब निकलिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि जो 28 तारीख से पहले INDIA गठबंधन में चल रहा था, उससे भी बड़ा झमेला जो है एनडीए गठबंधन में शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए गठबंधन में सफोकेशन होने लगा है, घुटन महसूस करने लगे हैं जो पुराने साथी हैं। हम बार बार ये बात आपको बता रहे हैं कि इस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाख छटपटा रही है, लेकिन नीतीश कुमार है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि चाचा भतीजा की जोड़ी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के रास्ते में इतना रोड़ा बिछाया है कि अगर चुनते चुनते वो 2024 के चुनाव तक पहुंचे और तब भी कुछ बच गया तो ये कहीं ना कहीं घातक होगा और कभी भी ठोकर लग सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान ने फिर से अपना स्क्रू टाइट कर दिया है। वो जानते हैं कि 2020 वाली स्थिति अगर हो गई तो फिर चिराग पासवान के लिए रास्ते बहुत कम बचेंगे। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार के आने के बाद पशुपति कुमार पारस का हौसला बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है कि पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार के बीच में बेहतर संबंध हैं। जितना अधिक चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, उतना ही ज़्यादा भीतर ही भीतर नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस के बीच बेहतर संबंध है। इन रिश्तों को निभाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी तक को टूटना पड़ा और टूट गई। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चा होने शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने 2014 और 2019 का हवाला देते हुए कहा कि यदि लोक जनशक्ति पार्टी, यानी उनकी जो रामविलास वाली है, ओरिजिनल जिसे बताया जा रहा है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता में दाएं बाएं करने की कोशिश की गई या हुआ तो इसके व्यापक परिणाम होंगे, असर इसके एनडीए के पक्ष में नहीं जाएंगे। चिराग पासवान तब कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हाजीपुर की बात करें, जमुई की बात करें, समस्तीपुर की बात करें या उन 6 सीटों की बात करें जो 2014 में भी जीत करके आई थी लोक जनशक्ति पार्टी और 2019 में भी जीती है। भले चिराग पासवान को उनकी पार्टी और उनके परिवार को टूटने का तक जाना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान ने हिम्मत नहीं छोड़ी है और आज भी चिराग पासवान कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के एक छत्र नेता हैं। पशुपति कुमार पारस बहुत दूर दूर तक उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिहार में पशुपति कुमार पारस के पीठ पर नीतीश कुमार का हाथ कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। तो वहीं दूसरे चाचा भतीजा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करके रखा है। 2022 में नीतीश कुमार अपने भतीजा के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिए। अभी भी चाचा और भतीजा के बीच में जो रिश्तेदारी है, रिश्ता चल रहा है, उसमें बहुत सारी बातों को संभाल के बोला जा रहा है, सहेज करके रखा गया है। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार पे हमला करना ही बंद कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे हमलावर हैं। तो वहीं यही जो मंत्र है उन्होंने राहुल गांधी को भी दे दिया है कि कभी भी चाचा मूड बदल सकते हैं। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और इसको लेकर के हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका समाधान भारतीय जनता पार्टी अगर निकालने गई
तो बिखरना, टूटना, ये सब कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है। नीतीश कुमार अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाए हैं कि वो एनडीए के अंतर्गत अपनी भूमिका किस तरह की रखेंगे। क्या वो पिछले 2019 की तरह 17 सीटों को अपने पास रख करके और एनडीए को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुछ और प्रलोभन दे करके, कुछ और बातें करके, जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि अन्य राज्यों में सीट दे करके अपने साथी दलों को संतुष्ट कर पाएगी। ये पेच बहुत बड़ा है और इस पेच को सुलझने में अभी 1 सप्ताह से ज़्यादा समय लगेगा। संभावित है कि 1 मार्च को जब विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, उसके एक दिन आगे, उसके 24 घंटे के इधर उधर ये सारे फैसले होंगे, क्योंकि कोई भी रिस्क अब इन चाचा भतीजा पर भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी कई बार भारतीय जनता पार्टी को झटका दे चुकी है, अब 2024 से पहले किसी भी तरह का झटका बर्दाश्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। 3 तारीख को 2 रैलियां हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव होने वाला है। पटना में जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गरजेंगे, तो वहीं बेतिया और मोतिहारी के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की रैली है। बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन इन सब के बीच में जो चाचा भतीजा का चक्कर है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी मैजिक ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़े और सर्वे भी ये बता रहे हैं कि जो स्थिति नीतीश कुमार के आने से पहले थी, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। अंतर क्या पड़ा है, हम आपको विश्लेषण में विस्तृत बताएंगे कि वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान सबसे अहम कड़ी हो गए हैं। अगर चिराग पासवान के साथ समझौता नहीं हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी अपने आप में अपने समझौते के हिसाब से अपने अनुसार भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के आने का जो फायदा है वो घाटे में भी बदल सकता है। ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है। अब इन चाचा भतीजा के चक्कर से कैसे निकलेगी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कैसे अपना मैजिक बरकरार रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।